हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जीआईटी फिजियोलॉजी या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऑफ एंड ऑन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट नोट्स में आते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा कम लिखना है, और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये डिटेल क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं, फ्लो चार्ट भी बनाने हैं, जितना भी आप लिख सकते हैं डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना है। तो जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो एग्ज़ाम्स में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमको छोड़ के नहीं जाना है और उनको हमको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा यह है कि हम उनको किस तरीके से एग्ज़ाम्स के अंदर प्रेजेंट करेंगे, कैसे हमको उस क्वेश्चन को लिखना है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उस क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है उसके बारे में आप उसको फोकस करके लिखेंगे। यूट्यूब पर जीआईटी फिजियोलॉजी के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो वहाँ पर जो पढ़ाने का जो तरीका है मेरा, तो उसमें जो नोट्स हैं आपके नोट्स को ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो वहाँ पे आपको एक तरीके से नोट्स अवेलेबल हैं। उन नोट्स के माध्यम से आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, और जैसा उसमें दिया गया है नोट्स में जो वीडियोस हैं वैसा का वैसा आप अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर आप एक्वायर कर सकते हैं। ओके, तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन, ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। फिर इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, जिसमें आते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक, है ना। फंक्शन ऑफ स्टमक हो गया, फंक्शन ऑफ लिवर हो गया, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस पे क्वेश्चन आता है ना। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है हमारी, वो कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं उनको सिक्रेट करती है, तो दोनों लगभग ये मिलते जुलते ही टॉपिक हैं। गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बाद में पढ़ सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स में बेसिकली जो कॉलीसिस्टोकाइनिन और जो सेक्रेटिन है, बहुत सारे होते हैं लेकिन ये जो दो हार्मोन्स हैं ये मेन होते हैं, तो इनको पढ़ के जाना। और ये भी जो हमारे लॉन्ग जो वीडियोस हैं उसमें इसको कवर किया गया है। फिर फंक्शंस ऑफ लिवर मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। देन लिवर फंक्शन टेस्ट को एक बार देख लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है ना, अब आपको मालूम है जो पैंक्रियास ग्लैंड है ये एंडोक्राइन पार्ट होता है इसका, और एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन पार्ट आपके एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आ जाता है, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन आते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर आता है पैंक्रियाटिक जूस, तो ये पढ़ के जाना है आपको। देन एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना। लिपोप्रोटीन्स एक शॉर्ट नोट है, देख लेना एक बार इसको, ठीक है। देन मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मूवमेंट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर इंपॉर्टेंट, है ना, ये पूछे जाते हैं। डिग्लूटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्वेलोइंग, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर और जॉन्डिस को भी एक बार देख लेना। और जो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स और जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें मैंने डॉट बना दिया है, डॉट का मतलब है ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बाकी जिनको टिक किया है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गए, है ना। जो डॉट्स वाले हैं इनको बाद में देख लेना, जिनको टिक किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, कौन कौन से, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस, बाइल जूस एंड सक्कस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सलाइवा, है ना। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कभी सलाइवा पूछ लेते हैं एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, एक साल सलाइवा आ गया तो दूसरे साल पैंक्रेटिक जूस आ गया, तीसरे साल गैस्ट्रिक जूस आ गया, तो इस तरीके से इस पे ऑफ एंड ऑन क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्टिंग के सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिक जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैंक्रेटिक जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल जूस इंपॉर्टेंट है। सक्कस एंटेरिकस पे ज़्यादातर उतना नहीं पूछते हैं, लेकिन जो फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है ना, तो फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी देख लेना। अब इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड,
इनका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूछा जाता है ना। तो एक बार ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इन तीनों का पढ़ना पड़ेगा आपको। और जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है वो है मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये वाले जो दो क्वेश्चंस हैं, मूवमेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, है ना। और भी है इसमें मैटर, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। हर साल इसमें से एक ना एक कोई भी आपसे पूछ लिया जाता है डाइजेस्टिव जूस, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। और जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं उसमें जितना हो सके आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, सारी चीज़ें बनानी है। एग्जाम में जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पॉइंट आप लिख रहे हैं तो आप उसको हाईलाइट करें और पॉइंट वाइज लिखें और पॉइंट वाइज ही स्टडी करें। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और किन को आप एक सेकंड लाइन में पढ़ाई के लिए रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।